दोस्तों हम सब जानते हैं, हम सब देखते हैं और हर 5 साल में हम सब इस तमाशे का हिस्सा भी बनते हैं। जब चुनाव आते हैं तो गलियों में बैनरों से पट जाती है, चौराहों पर बड़े बड़े होर्डिंग लग जाते हैं, गाड़ियां दौड़ती है, लाउड स्पीकर गूंजते हैं, नेता आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पैर छूते हैं और वादों के एक लंबे फहरिस्त हमारे हाथों में थमा कर चले जाते हैं। और हम आम लोग चुनाव के दिन सुबह सुबह नींद से जागते हैं, खुद को और समाज को यह याद दिलाते हैं कि पहले मतदान फिर जलपान। उस कड़कड़ाती धूप में लंबी लाइनों में घंटों खड़े रहते हैं, इस उम्मीद में कि हमारा एक वोट हमारे बच्चे का भविष्य, हमारी विधानसभा की तस्वीर बदलेगा, हमारी जिंदगी की बेहतर बनाया जाएगा। लेकिन चुनाव खत्म, नेताजी अपने चमचमाती गाड़ियों में बैठकर विधानसभा पहुंचते हैं। उनके पीछे घूमने वाले कुछ चमचों के घर भी चल जाते हैं, उनके फायदे भी हो जाते हैं। लेकिन उन लाखों लोगों का क्या जो लाइनों में खड़े थे? वोट देने वाले जनता का हिस्से में क्या आता है? करप्शन, बदहाली और कभी कभी तो अपनी जान को भी धो बैठते हैं। ये सिर्फ बातें नहीं है, ये हमारे हक की वो कड़वी सच्चाई है जो अभी कुछ दिनों पहले हमारे जामताड़ा के सदर अस्पताल में देखने को मिली थी। दोस्तों, महिजाम थाना क्षेत्र केलाही के रहने वाली एक आदिवासी औरत जो 5 महीने के प्रेग्नेंट थी और अचानक रात को करीब 10 बजे उसे ब्लीडिंग शुरू होती है। घर वाले घबरा जाते हैं। आनन फानन में उम्मीद की आखिरी किरण लेकर रात के करीब 10 बजे उसे सदर अस्पताल लाया जाता है। पर्ची कटती है, मरीज को भर्ती किया जाता है, लेकिन वहां डॉक्टर ही गायब थे। पूरी रात वो महिला, वो होने वाली माँ दर्द से चिल्लाती रही, रोती रही, चीखती रही। अस्पताल की दीवारें कांप गई, लेकिन वहां के सिस्टम का दिल नहीं पिघला। सुबह तक जब कोई उम्मीद नहीं बची तो थक कर परिजनों ने उसे किसी प्राइवेट क्लिनिक पर ले जाकर गर्भपात करना पड़ा। सोचिए, अगर उस रात कुछ अनहोनी हो जाती, इसका जिम्मेदार कौन होता? वो गायब डॉक्टर, वो अस्पताल का प्रशासन, या वो नेता जिन्हें हमने चुनकर भेजा था? ये कहानी किसी सिर्फ एक अस्पताल की नहीं है, एक महिला की नहीं है, ये जामताड़ा और पूरे झारखंड की रोज की कहानी है। कभी खबर आती है कि एम्बुलेंस समय पर नहीं आई, कभी पता चलता है कि एम्बुलेंस खराब पड़ी है, तो कभी सदर अस्पताल से मरीज को सीधे सीधे रेफर किया जाता है, कभी नारायणपुर से रेफर किया जाता है तो कभी जामताड़ा से रेफर किया जाता है। आखिर ये रेफर का खेल कब तक चलेगा? अस्पताल अगर सिर्फ रेफर करने के लिए है तो करोड़ों की ये इमारतें क्यों बनाई गई है? दोस्तों, जानते हैं कि ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हम सवाल नहीं उठाते, हम सब कुछ देखते हैं, सहते हैं, चुप रह जाते हैं। हमारे इसी चुप्पी का फायदा उठाकर आज भी हमारी झारखंड, हमारा जामताड़ा स्वास्थ्य के मामले में सालों से पीछे है। चुनाव आएंगे और जाएंगे, नेता जीतेंगे और हारेंगे, लेकिन जब तक हमारी बुनियादी सहूलियत के लिए, अपने हक के लिए इस सिस्टम के आंखों में आंखों डालकर सवाल नहीं पूछोगे, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। अब जागने का वक्त है। अस्पताल में डॉक्टर चाहिए, राजनीति नहीं। अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि सोए हुए सिस्टम को कानों तक पहुंचे।